बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2 हमने शुरू की हुई है। हम इससे पहली वीडियोस में जी तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जी पार्ट तक डिवाइड के। आज मैं आपको एच पार्ट करवाऊंगी। एच पार्ट तो इसमें देखें 32 से हमने डिवाइड करना है। वैल्यू लिख रही हूँ मैं 7, 3, 9 एंड 2। ठीक है, 7392 इसको हमने डिवाइड करना है 32 से। तो अब देखते हैं कि ये किस पर जाता है। तो यहाँ साइड पे रफ वर्क थोड़ा सा आप बना लिया करें कॉपी पर, एक साइड पे। इस तरह सारा क्वेश्चन जो है ना वो गंदा नहीं होता है। तो 32 से हमने डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखें किस टेबल तक जाता है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो देखें ये 73 है, ये 64। आई थिंक ये ठीक है, फिर भी अपनी तसल्ली कर लेते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कि कहीं और अच्छी इसके बराबर वैल्यू तो नहीं आ जाती। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। देखें ये तो बड़ी आ गई ना, तो फिर हम बड़ी तो नहीं लिखेंगे, इससे छोटी लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को। तो ये 2 तक हमने पढ़ा था 64। माइनस करें इसको। अब 3 छोटा है, 3 में से तो 4 नहीं निकाल सकते ना, तो हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। इसको कहते हैं कैरी लेना, लोन लेना। यहाँ से 1 लेंगे तो यहीं पर लगा देंगे, ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 निकालें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना बच गया? 9। ठीक है, अब यहाँ से एक इसने इसे दे दिया, बाकी इसके पास कितने बच गए? 6। तो 6 में से 6 तो नहीं माइनस हो सकता, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। बस फिर ये 9। अब ऊपर से हमें नीचे वैल्यू उतारनी है, बिल्कुल उसकी सीध में। जिस खाने में ये वैल्यू लिखी हुई है उसी खाने में नीचे आपने उतार लेनी है। ठीक है, अब हमने 32 से फिर से करना है। ये देखें 3 पर किया था हमने तो 96 आया था, तो ये 3 पर ही जाएगा 96। ठीक है, अब देखिए ये तो 9 9 इक्वल हो गया। 9 में से 6 निकालना, 6 7 8 9, कितने बच गए? 3। अब ऊपर से 2 उतारें, ये देखें 2 बिल्कुल उसके नीचे वाले खाने में आ गया। अब हमने 32 से करना, तो ये भी तो 32 ही है ना, तो 1 पर चला जाएगा 32। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया ये। और हमारा अब आंसर आ गया है वो जो ऊपर हमने लिखा है 2 3 1। ठीक है, माइनस का साइन ज़रूर लगाया करें, ये मैं भी भूल गई। देखें कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आप कर लेते हो तो उसके बाद ना अपनी सारी चीज़ों को चेक किया करें कि मैंने कहीं कोई मिस तो नहीं कर दिया है, कोई वैल्यू मेरी लिखने में गलती तो नहीं हो गई है, उतारने में कहीं मिसिंग तो नहीं हो गया है मुझसे। ठीक है, हर चीज़ चेक करके फिर आपने टीचर को अपने देना है। चलें जी, ये हो गया हमारा एच पार्ट। अब हम करते हैं इसका आई पार्ट। आई पार्ट में वैल्यूज़ को उन्होंने इस तरह से लिख के दिया है, तो परेशान ना हो, ये भी इसी तरह से है। देखें आई पार्ट में उसने वैल्यू को दिया है 133 ऐसे डिवाइड 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखें 133 को 11 से डिवाइड करना है। तो जो जब इस तरह से लिखा होता है ना, तो इसको आप यूँ पहले बटा में लिख लिया करें, यूँ 133 डिवाइड बाय 11। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो डिवाइड के क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे दें वो, तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो ऊपर वैल्यू होती है ना उसको अंदर रखते हैं, और जो नीचे वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। अब देखें 11 है और इधर ये वाले 2 नंबर हैं यानी 13, तो अब किस पे जाएगा? 11 1 ज़ा 11। ठीक, माइनस करें, 3 में से 1 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? 2। ऊपर से उतारें 3। अब 11 का टेबल तो आसान होता है, सबको आता है। 11 2 ज़ा 22, सबसे आसान टेबल बच्चों को 11 का और 10 का लगता है। हाँ जी, 3 में से 2 माइनस कर दें, क्या बच गया? 1।
अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, हम किसको नीचे उतारें? सो दिस इज़ द रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, यानी बच गई है चीज़। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जब आंसर लिखना है ना, इसको कहते हैं कोशंट। ठीक, जो यहाँ साइड पे लिखी होती है ना वैल्यू, जो हमें जिसे हम कंप्लीट डिवाइड होता था तो हम इसको आंसर कहते थे ना, तो इसे कोशंट भी कहते हैं। अब हम इसको कोशंट कितना है? 12, और रिमाइंडर क्या है? 1। अब इस पूरे को कंप्लीट को ऐसे आपने ब्रैकेट में बंद करना है और इसको कहना है आंसर। ठीक है, अब आंसर में आपको दो चीज़ें दिखानी है, कोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का रिमाइंडर आ रहा हो तो आपने उसकी फिर दोनों चीज़ें बतानी है कि उसका कोशंट क्या आया है और उसका रिमाइंडर क्या आया है। तो ये फुल जो है फिर आपका आंसर में कंसीडर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से आपने देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।